जय हिंद जय हिंद। सब लोग ऊपर बैठ जाओ जल्दी। जय हिंद कुछ सही है। मॉर्निंग मॉर्निंग मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आप लोग का 21 मार्च से क्या स्टार्ट हो जाएगा? फिजिक्स जरूरी है। फिजिक्स आप लोग को भी समझ में आएगा। आप उसका टेंशन नहीं लीजिएगा, हम समझा देंगे फिजिक्स, ठीक है। देखिए, इससे पहले हम आपको क्या बता दिए थे? पश्चिम बंगाल। जल्दी बैठ जाओ बाबू आप लोग। हमारे आने से पहले ये वाले हॉल वाले लोग रेडी रहा करो। पश्चिम बंगाल के बारे में बता रहे थे। पश्चिम बंगाल में हम आपको बताए थे, ऊपर का भाग पहाड़ी क्षेत्र है जो सिक्किम से सटा हुआ है और पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। इतना ये हैंडीकैप वाला सीट इतना कंजेस्टेड क्यों कर दिया लोग? बाकी जो हैंडीकैप नहीं वो भी बैठ गया है सब। देखा कहाँ गया जी मैप? यही है। देखिए मेरी ओर ध्यान से। पश्चिम बंगाल में हम आपको न्यू मुरे आइलैंड तक बता दिए थे। हाँ, न्यू मुरे आइलैंड में मेनली विवाद जमीन का नहीं है, उससे रिलेटेड पानी का हो जाएगा। इतना एरिया किसका हो जाएगा? जिस देश का होगा उसी का हो जाएगा। यहाँ पर चाइना को काउंटर करने के लिए हमें बांग्लादेश और अपने पड़ोसियों के साथ संबंध अच्छा रखना पड़ेगा, मजबूरी है, क्योंकि मुसीबत में पड़ोसी जल्द पास में होते हैं, तुरंत काम आ जाते हैं। और आप अपने दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं बदल सकते। लेकिन हम लोग दोस्त से ज्यादा पड़ोसी से अजीब हाल है। आप हमेशा याद रखिए, अपने दुख से घबराइए नहीं और दूसरों के सुख से टेंशन में मत रहिए, जलिए नहीं। जीवन बहुत आसान हो जाएगा। हमारे यहाँ सबको अजीब समझ में आता है कि मतलब उसको पड़ोसी का सारा खबर रहता है कि वो उनके यहाँ ऐसा हो गया, इनके यहाँ ऐसा हो गया, दुनिया भर का बतियाएगा सुनिया। तो हम लोग अगल बगल के पड़ोस से अच्छा रिलेशन रखना चाहिए। ये ऊपर का पहाड़ी एरिया सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग, ऊपर एक एयरपोर्ट था बागडोगरा एयरपोर्ट, यहाँ से एक नदी निकली तीस्ता नदी। ये चिकन नेक कहलाया, सिलीगुड़ी कॉरिडोर या चिकन नेक कहलाया। बहुत जरूरी है ये एरिया, दिक्कत हो जाएगा यहाँ पर। ये मालदा हो गया, फरक्का और मालदा। फरक्का बैराज है, नदी के ऊपर बांध बना के जब नदियों को कई दिशाओं में मोड़ दिया जाता है तो उसे बैराज कहते हैं, और जब सीधे छोड़ दिया जाता है उसे बांध कहते हैं। गांव वगैरह में तो अक्सर बांध बनता है, पानी गांव में न घुस जाए इस वजह से। तो बिहार में तो बाढ़ की, ऊपर वाले बिहार के ये एरिया में तो बहुत समस्या रहती है। ये मुर्शिदाबाद था, हम आपको बता दिए थे। कलकत्ता और बैरकपुर भी आपको बता दिए थे ना। आप कलकत्ता के पास देखिएगा अलीपुर और बरासात मिलेगा। जहां कलकत्ता लिखा है ना वहां मिलेगा अलीपुर। कोलकाता के पास देखिए अलीपुर, जहां कोलकाता है वहां अलीपुर। जल्दी देखिए, आई एम फ्रॉम वेस्ट बंगाल, कैमन आछेन। हाँ, मजामा नहीं तो गुजराती बोलता है लोग, बालो आछेन। गुजराती लोग बोलते केम छो मजामा। आगे बढ़े। अब गुजराती लोग कहीं जाएंगे लोग ना तो अपना खाना पीने का पूरा सामान लेके जाते हैं। जितना गुजराती अपना लेके फाफड़ा बेसन वो लोग बहुत खाते हैं, मतलब कुछ नमकीन पापड़ फाफड़ा तापड़ा पड़ा नहीं क्या क्या खाते रहते हैं। लेकिन एक चीज उनमें अच्छाई देखिएगा ना, साफ सफाई बहुत रखते हैं। फ्लाइट में भी चढ़ेंगे ना तो उसके साथ प्रॉपर वो लेके चलेंगे, खाने के लिए कटोरी पानी अपना लेके चलेंगे, और गिलास वाला उसी में पी के फिर रख लेंगे लोग, एकदम पूरा बनी। उनका एक अलग बैग रहता है खाने के लिए। पूरी फैमिली चलेंगे ना तो एक उसी में निकाल के खा लेंगे लोग। बहुत सही वो लोग ना, गुजराती वाले इस सब मामले में बहुत सही रहते हैं। सफाई उपाई रहता है, ऐसा नहीं है कि 10 आदमी बैठ के खाएगा तो किचाइन करके रख देगा। और आप लोग बैठ के खाइए,
नहीं, लड़की तो थोड़ा साफ सुथरा भी रहती है, लड़का इतना खचरा रहे, नमकीन उमकीन खाएगा खूब अखबार बिछा के, लास्ट में बच जाएगा, तुम खा ले। होगा कोनो नहीं खाएगा, फिर छीट देगा। तो यहाँ अलीपुर और बरासात मिल गया, अलीपुर और बरासात। यह अलीपुर जो है और बरासात, ये 24 परगना जिला है। इस जिला का नाम क्या था? 24 परगना। 24 परगना जिला का विवाद था किसके साथ? बांग्लादेश का। क्योंकि बांग्लादेश की कुछ जमीनें कहाँ चली आई थी? भारत में। उसकी कुछ जमीन कहाँ चली आई थी? भारत। अब बेचारा उनसों का निकलना परेशान हो गया था, निकलेगा कहीं से? चारों ओर क्या है? इंडिया। अब भारत की कुछ जमीन कहाँ चली गई थी? बांग्लादेश में। अब वहां के लोगों का जीना आराम हो गया था कि भाई वो लोग कैसे रहेंगे, चारों ओर दूसरा देश है यहाँ पे। तो बाद में ये भूमि समझौता हुआ, काफी दिनों से लटका हुआ था। अब गवर्नमेंट अगर अनस्टेबल और कमजोर रहेगी ना, तो स्टेट गवर्नमेंट उस पर दबाव बना देता है। जैसे इससे पहले मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट थी ना, तो पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं थी, कई पार्टियों के गठबंधन से थी, तो कोई भी राज्य सरकार अपने हिसाब से थोड़ा सा दबाव बना देता था। मोदी जी की सरकार पूर्ण बहुमत की है, कोई दबाव बनाए ना, पूर्ण बहुमत से काहे लिए कोई डरेगा? आप ही बताइए ना। अच्छा, ये इन्हीं की पूर्ण बहुमत नहीं रहती थी, इन पे भी दबाव बन जाता। समय सबका मजबूत होता है, बलवान होता है, बहुमत है इसलिए कोई नहीं। तो इन्होंने गए बांग्लादेश के साथ समझौता करके चले आए कि भाई देखो, ये सब बवाल करने के से कोई फायदा नहीं है। बहुत बढ़िया हुआ यहाँ पर। तो अलीपुर बरासात 24 परगना जिला के लिए प्रसिद्ध। ये जगह बोलिए तो, अरे ये मुर्शिदाबाद, पहले राजधानी होता। मालदा और फरक्का एक ही पास मिलेंगे, मालदा और फरक्का। आप यहाँ से ट्रेन से जाएंगे ना, नीचे होके धनबाद होके ऐसे, तो आपको कलकत्ता मिलेगा कि हावड़ा, और उस पर चल जाएंगे तो कोलकाता, सियालदह कोलकाता। समझ में आ गया कि नहीं? उस साइड में, इधर आपको रुकना पड़ेगा। अच्छा, नदी है कोलकाता में, जो नदी है बहुत भयानक है। कौन सी नदी? हुबली नदी। ये हुबली नदी है। इस साइड में क्या है? कोलकाता है, और यहाँ पे हावड़ा है। इस साइड में हावड़ा है। तो हावड़ा स्टेशन जो है ना, ऐसे है, ये हावड़ा का स्टेशन है ऐसे। हावड़ा ट्रेन जो है ना, ऐसे आके लगती है। यहां ट्रेन देखिएगा ना, तो ऐसे आके लगती है। अगर ब्रेक नहीं मारेगा ना, प्लेटफॉर्म उधिया देगी। स्टेशन ऐसे है उसका। और हम लोग के यहाँ कैसे स्टेशन होती है? ऐसे प्लेटफॉर्म है और ऐसे ट्रेन आके लगती है। वहां ऐसे नहीं है, वहां ऐसे ट्रेन लगती है। अच्छा, इसमें उतर के कैसे जाएंगे? तो यहां से छोटा छोटा पतला रास्ता बनाया गया रहता है ऐसे। ये बीच बीच में रास्ता है। लेकिन वेटिंग एरिया जो है ना, वेटिंग ऑफिस, टिकट काउंटर, ये सब यहाँ है। अगर बाई दी वे नहीं रोका ना, धड़ा मार रेलवे स्टेशन हो। सीएसटी स्टेशन भी ऐसे, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल है ना, वहां पे भी ट्रेनें खत्म हो जाती हैं वहां पे। अभी तो सोचो, मार दिया था जाके कसम हुए गोली उली, मुंबई का। तो बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन है हावड़ा, क्योंकि ना पहले यही ज्यादा ही था। उस साइड में नदी थी नहीं, बाद में पुल बनाया गया, फरक्का के रूट से, उल्टा रूट से ट्रेन लाया गया। अब आप ये से देखिए ना, कोई भी व्यक्ति जो यहाँ आता है पटना, अगर इस रूट से आ रहा है, हाजीपुर होके, गोरखपुर, सिवान, हाजीपुर होके आ रहा है, तो वो पटना ट्रेन ही नहीं आएगी, हाजीपुर से घूम जाएगी ट्रेन, क्योंकि गंगा नदी पार ही नहीं कर पाती। अब अगर आपको पटना आना है, तो आपको इस रूट के बजाय आपको आना पड़ेगा मुगल सराय और बनारस वाला पकड़ के, और फिर वो आरा बक्सर होते हुए तब दानापुर पटना पहुंचेगी। समझ में आ गई? बस दिक्कत किस बात का है? नदी इतनी भयानक नदी है, पार करते। उस समय टेक्नोलॉजी नहीं थी, अभी टेक्नोलॉजी है, अब बनाया जा सकता है। लेकिन अगर 50 साल से किसी शहर को छोड़ दीजिएगा तो शहर विकसित हो जाता है। हाजीपुर में आज भी लोग, ट्रेन जो रहती है ना वहाँ पे, तो बहुत से जितना भी विकास वगैरह इस एरिया में देखिएगा, वो ट्रेनों की वजह से बहुत बड़ा योगदान है हाजीपुर में। आगे बढ़ जाए, किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे एरिया समझ में आ गया। वेस्ट बंगाल, नदी बहुत चौड़ी है। और बताइए, फरक्का बैराज बनाया किस लिए गया था? नदिया का कचड़वा को समुद्र में ठेल देने के। ठेल देने का मतलब समझते हैं? ओपति फेंक दीजिए आप। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब यहां मेरी ओर देखिए, बंगाल में दो, एक ये वाला लोकेशन आपका पहाड़ी क्षेत्र हो जाएगा, ये वाला लोकेशन द्वीपीय समुद्री क्षेत्र हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब इस लोकेशन को देखिए, झारखंड से टच हो रहा है। झारखंड से टच होने का मतलब यह है कि झारखंड में खनिज ज्यादा है, और झारखंड से टच हो रहा है तो वहां पे भी खनिज हो जाएगा।
क्योंकि खनिज जो है वो जमीन के अंदर होते हैं, उसको क्या पता कि राज्य खत्म हो गया, खनिज खत्म हो जाओ, ऐसे थोड़ी होगा यहाँ पे। वो अगल बगल के कुछ एरिया तक तो जाता ही जाता है। तो झारखंड से भी बंगाल का कुछ बहुत सारा एरिया इस साइड में चला आता है, समझ में आ गया? जो किस पठार से जुड़ जाता है? छोटा नागपुर के पठार। तो यहाँ खनिज होगा कि नहीं होगा? और जब खनिज होगा तो उद्योग लगेंगे कि नहीं लगेंगे? यहाँ कोयला का बहुत बड़ा भंडार है रानीगंज। अब रानीगंज कोयला जो निकलता है वो चितरंजन, दुर्गापुर, बंदपुर सब यहीं पे है, देखिएगा जगह आपको। रानीगंज मिला, उसके पास देखिए चितरंजन मिला, रानीगंज, चितरंजन, और वहीं पे मिलेगा आपको दुर्गापुर, मिल गया। रानीगंज मिल गया। सब लोग देखिए, बहुत सब लोगों के पास एटलस नहीं है। अरे जिसके पास है वो काहे चिल्लाने लगता है, गधा कहीं का। जिसके पास नहीं है हम उसको बोल रहे हैं, तुमको बोले हैं? गधा एकदम पूरा सरकारी स्कूल वाला ही। आगे बढ़ते, जितने लोग के पास एटलस नहीं, आप खुद सोचिए, बंगाल तक चले हैं अभी तक एटलस नहीं है। आप कितने लोग के पास नहीं है? ईमानदारी से हाथ उठाओ तो आप लोग क्यों नहीं लिए लोग? हाँ, पैसा इससे सस्ता एटलस ना पूरे हिंदुस्तान को कहते हैं कोई बना के दिखा दे। हमारी कोई भी किताब, चाहे कोई भी चीज में, एजुकेशन, हम बहुत जगह हम लोग की भी पढ़ाई छूटी है पैसे की वजह से। हमारे साथ पढ़ने वाले दोस्त लोग जब जा रहे थे पढ़ाई करने, हम लोग नहीं जा पाए थे, बहुत तकलीफ लगा था। हम लोग के कोचिंग में पढ़ते थे, हमारे यहाँ कभी मिलाएंगे उन सर से, जब हम लोग मैट्रिक में थे तब, तो बहुत अच्छा पढ़ाते थे हमारे यहाँ वो। मैं इंटरमीडिएट में तो 3-4 महीना बाद जब वहाँ गए तो हम क्लास जाना छोड़ दिए। तो बुलाए, ए खान इधर आ, तू बहुत लापरवाह है, क्लास क्यों नहीं आता है? तो हम कहे सर फीस उतना नहीं है। तो कहे कोई बात नहीं, तुम आके पढ़ यहाँ पे। उसके बाद हम भी ऐसे बहुत सारे लड़के होंगे जिनके पास फी का प्रॉब्लम होगा। आज भी कोई ये नहीं कह सकता है ना कि आपकी लिखी किताब महंगी है या आपका फीस बहुत महंगा है। आज भी अगर गरीब सपना देख सकता है ना, तो उसको अब ये बहाना कहिएगा कि सर पैसा नहीं है। अजय भाले यार, तुम्हारे पास 10,000 का मोबाइल है, 100 रुपया का एटलस नहीं है? बेवकूफ बनाता है हमको। हाँ, आपको हम चैलेंज करते हैं, आप एटलस का फोटोकॉपी करा के दिखा दीजिए, इससे महंगा पड़ेगा। उतना मोटी किताब बाइंडिंग के साथ कलर जिरोक्स और उस नक्शा को बनाने में कितना मेहनत लगता है, समझ में आ रहा है ना? और उसको लाइसेंस लेने में हालत खराब हो जाता है। यहाँ आपको आधार कार्ड बनवाने में हालत खराब हो जाता है। नक्शा का तो ये बहाना मत बनाइए कि आप लोग इस पैसा नहीं, बताओ 100 रुपये नहीं है इसके पास। हाँ, अब मोबाइल निकालेगा में 5 गो कैमरा रहेगा, उसको लगेगा उसका थूथूर अच्छा आएगा। जैसा रहेगा वैसा ही फोटो आएगा। क्या है लाइव वाले लोग बताइए, ये कैमरा जो पढ़ाने वाला है ये 1.5 लाख का है, तो क्या बढ़िया फोटो आ रहा है? जैसा रहेगा आदमी वैसा ही ना आएगा। फोटो खींचेगा 5 गो उस वाले से। एटलस सबके पास रहना चाहिए, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पे कौन सा एरिया है? रानीगंज। रानीगंज से सबसे ज्यादा कोयला निकाला जाता है और वहां से 2 जगह सप्लाई सबसे पहले होता है, दुर्गापुर और चितरंजन। चितरंजन रेल इंजन कारखाना है, इलेक्ट्रिक रेल इंजन कारखाना कहाँ है? चितरंजन। कहाँ पे है? चितरंजन। दुर्गापुर स्टील प्लांट इंग्लैंड के सहयोग से लगाया गया, इंग्लैंड के सहयोग से लगाया गया दुर्गापुर स्टील कारखाना। वहां पे भी कोयले की खपत बहुत ज्यादा हो जाती है। यहाँ पे दुर्गापुर, चितरंजन, वहीं देखेंगे बर्नपुर मिल गया, बर्नपुर मिला, बर्न, दुर्गापुर, चितरंजन, ऊपर की ओर देखिए, ऊपर की ओर चितरंजन के ऊपर, रानीगंज के ऊपर आसनसोल मिला, आसनसोल मिला। उसके ऊपर देखिए बर्नपुर नहीं मिला। अच्छा कोई बात, बर्नपुर बहुत बड़ा नहीं, आसनसोल मिला कि नहीं मिला? आसनसोल मिला। आसनसोल बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया, आसनसोल इंडस्ट्रियल एरिया। बताइए इस एरिया में इंडस्ट्रीज क्यों डेवलप हुई? कोयला मिल गया इजीली, झारखंड, बंगाल, बिहार तीनों में मजदूर मिल जाते हैं सस्ते, और बंगाल के एरिया में एजुकेशन भी बहुत अच्छा है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो इतने एरिया में है यहाँ पे इंडस्ट्रीज, और इंडस्ट्रीज में मजदूर, चलिए भाई नहीं पढ़े लिखे रहेंगे चलेगा, लेकिन जो हैवी इंडस्ट्रीज हो रही है वहां तो इंजीनियरों की डिमांड बहुत ज्यादा होगी।
अब जहाँ रेल इंजन कारखाना बन रहा है वहाँ इंजीनियर भी चाहिए होंगे, दुर्गापुर में चाहिए, आसनसोल में चाहिए। तो इसके जस्ट इस एरिया के नीचे देखेंगे खड़गपुर, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी खड़गपुर बहुत प्रसिद्ध आईआईटी है। आईआईटी हर जगह के अच्छे हैं सब। पटना आईआईटी भी अभी नया नया है, धीरे धीरे करने के बाद ये भी यहाँ से भी अच्छे अच्छे लोग सेलेक्ट होकर निकलेंगे। समझ में आ गया कि नहीं? तो ये जगह कौन सा हो गया आईआईटी के लिए? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। आप एक चीज आपको बताते हैं, आईआईटी है, जो लोग इंजीनियरिंग करना चाहते हैं उनके लिए सबसे बेस्ट है, क्योंकि जब आप मैट्रिक पास करते हैं ना तो आपके सामने दो ही रास्ते होते हैं, कई मतलब वो जंक्शन है, समझिए किधर जाना चाहते हैं इंटर में। तो अगर आपने मैथ होत लिया तो आपके लिए सबसे बेस्ट है आईआईटी, निकल गया तब ना। और अगर आपने बायोलॉजी ले रखा है तो आपके लिए एम्स सबसे अच्छा है। नीट तो एग्जाम का नाम है जी, जाइएगा कहाँ पे? एम्स। नीट में अगर टॉप कीजिएगा बढ़िया तब जाइएगा एम्स में, एम्स में। अच्छा, अगर किसी ने कॉमर्स लिया और उसको चाहिए तो आईएएम, चार्टर्ड अकाउंटेंट तो कोर्स है, कॉलेज किस में जाइएगा? आईएएम। अरे आईआईटी कोई कोर्स है? कॉलेज है। एम्स कोई कोर्स है? कॉलेज है। आईएम कोई कोर्स है? कॉलेज। तो ऐसे आईआईटी है, एम्स है, तो ये गया। तो ये कॉमर्स वाला कहाँ गया? कॉमर्स वालों के लिए सबसे अच्छा बता रहे हैं कौन सा? आईएम। बायोलॉजी वालों के लिए सबसे अच्छा एम्स, उससे अच्छा कोई मेडिकल है? अच्छा, मैथ फिजिक्स जो लिया उसके लिए सबसे अच्छा इंजीनियरिंग। आई आर्ट्स जो लिया है सर, समझ में गया? आना पड़ेगा पहले केजीएस में, केजीएस, और ये ढकेल दिया जाएगा आईएएस पीसीएस। ये लोग काम करके उसको सौंपेगा। समझ में आ गया कि नहीं? इसलिए देखिएगा आईआईटी के बाद भी लोग इसमें आते हैं, एम्स के बाद भी इसमें आते हैं, आईएम के बाद भी इसमें आते हैं। आईआईटी में मुंबई, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर, खड़गपुर सब जगह का ठीक ठाक है। एम्स दिल्ली बहुत एक्चुअली बहुत बड़ा है, फंड बड़ी है तो चाहिए। आईएम में आईएम अहमदाबाद, एबीसी, आईएम अहमदाबाद, बेंगलोर, कोलकाता, आईएम के लिए मैनेजमेंट वगैरह के जी, और इसके लिए। समझ में आ गया कि नहीं? अब आप लोग देखिए किसी ना किसी एक साइड के होंगे आप लोग, या तो आप मैथ फिजिक्स वाले होंगे, मैथ फिजिक्स वाले, बायोलॉजी वाले होंगे, कॉमर्स वाले होंगे, और इधर आप आईएएस के लिए आर्ट्स वाले होंगे। आप लोग इंटर कितने लोग मैथ फिजिक्स वाले थे? ये सब पहला ख्वाहिश इनका यही रहा होगा। लात खाने के बाद बहुत आया होगा इधर। आप सही बता रहे हैं? हम लोग का भी ख्वाहिश तो पहले, हम लोग को भी पहले ये सब थोड़ी पता था क्या होता है। इंजीनियरिंग के लिए सबको सुने थे, हमको नहीं पता, मतलब अगल बगल में देखते थे कि सब वही कर रहा है। हम लोग के समय AIEEE हुआ करता था, अभी बदला इधर 10-12 साल से। 12 साल पहले अपने जो सीनियर भैया होंगे या पिताजी लोग अगर उस समय होंगे तो पता कीजिएगा, उन लोगों के समय आईआईटी हुआ करता था। आईआईटी अलग होता था और एनआईटी के लिए AIEEE होता था। हम तो एग्जाम के दिन सुतल थे। हाँ, अच्छा, बायोलॉजी कितने लोगों का था? तो आप लोग खुद से बताइए, आप लोग का ख्वाहिश था कि नहीं यहाँ पे एम्स जाना है? कोई बात नहीं, नहीं जा पाए लोग यहाँ पे। कॉमर्स वाले, अरे यार ये सब क्या करता है, समझ में नहीं आता है। आप लोग छोड़िए ख्वाहिश का, आपको पता था कि नहीं था? ये पता नहीं था। कॉमर्स वाले लोग कितने लोग का ख्वाहिश था कि आईएम अहमदाबाद में जाना? हाँ, कुछ कॉमर्स वाले लड़के लोग जो होते हैं बहुत कम संख्या में मिलते हैं, तो यहां हो जाते हैं। आर्ट्स वाले कितना था सर जी इंटर में? आर्ट्स वाला, इंटर में आर्ट्स ले लिया था लोग। अब बनना क्या था? तो तुमको ये बनने का ख्वाहिश तो यहां आने के बाद ना पता चला, पहले से था, तब बढ़िया है। लेकिन अपने छोटे भाई बहन, मार कौन सी कर रही है? ये कौन है? ये सुल्ताना डाकू, ओकरा मार रही है और तुम छोटकी कचर देगी तुमको, उतना हैवी से काय लड़ रही हो? तो अपने छोटे भाई बहन जो होंगे लोग ना, उन लोगों को एटलीस्ट आप लोग 12th तक साइंस कराइएगा। इससे फायदा ये हो जाता है ना कि अगर आप एक बार 12th तक साइंस अच्छा से पढ़ लिए ना,
फिर आपको यूपीएससी हो, एसएससी हो, रेलवे हो, कहीं उसके साइंस के लिए टेंशन नहीं लेना है आप लोग। हम लोग साइंस से पढ़े थे, लोग ग्रेजुएशन, हम बीएससी किए हुए हैं, और हम बीएससी सेकेंड ईयर में हमको पहली बार पता चला कि उष्ण कटिबंधीय चक्रवाती तूफान। हम कहे भाई साहब हमरा से ना हो तो ये पहली तो पढ़ा नहीं जाता है, उष्ण कटिबंधीय, दिमागे घूमने लगा किधर से किधर जाए। तो हर उस गढ़ा में हम गिरे हैं जो विद्यार्थी गिरता है, इसलिए हमको हर गढ़ा का आइडिया आपको किसी गढ़ा में गिरने नहीं देंगे। हमको बहुत आफत हो जाता था सेकेंड ईयर, वहां जाने के बाद पता चलता बड़ी दिक्कत हो जाता है, नहीं समझ में आता उतना। लेकिन साइंस पढ़े रहेंगे तो इतना दिक्कत नहीं होता ना, साइंस से तो टेंशन फ्री रहता है, साइंस हो गया आप। इसलिए आप लोग जो छोटे भाई बहन है उन लोग को कोशिश कीजिएगा कि 12th तक एटलीस्ट क्या पढ़ाएं, साइंस। आगे देखते हैं। तो ये एरिया कौन सा हो गया? खड़गपुर। कौन सा हो गया? खड़गपुर हो गया, जगह हो गया खड़गपुर। खड़गपुर के पास रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म जो है, देखिए अब कौन बड़ा कौन छोटा घटते बढ़ते रहता। हुगली हो गया, अभी कर्नाटक का हुबली, गोरखपुर, खड़गपुर, सोनपुर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये खड़गपुर अपने समय में बहुत बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म हुआ करता था। उसके पास देखिएगा पुरुलिया मिलेगा, मिला पुरुलिया? नहीं मिला पुरुलिया? पुरुलिया नहीं दिखा? साइड में एकदम मिलेगा, झारखंड से देखिएगा ऊपर में साइड में, इस साइड में पुरुलिया। नहीं मिला? खड़गपुर के पास आज इतना छोटा नक्शा में आप लोग को पास में नहीं मिल पाता है तो क्या करें? मटेरियल में भी लोग क्या होगा आपका पुरुलिया वगैरह। देखिए पुरुलिया जो जगह है, ये जगह पश्चिम बंगाल में है। यहां पर पुरुलिया में 1995 में एक अजीब घटना हुई जिसकी जांच अभी तक चल रही है। तुम्हारा घर पुरुलिया ही है? अरे बाप रे, तुमको मिला था कि नहीं बंदूक बंदूक कुछ? तो अच्छा तुम्हारे ननिहाल है पुरुलिया में? अच्छा घर मतलब पुरुलिया के पास। तो तुम्हारे यहाँ तुमको कुछ बंदूक बंदूक नहीं मिला? अरे यार उसी समय बिया हुआ था। ले यार घटने के साथ समझिए पुरुलिया में घटना क्या हुआ। एक जहाज था, ट्रांसपोर्ट जहाज, ठीक है। वो ट्रांसपोर्ट जहाज जा रहा था यहां से भारत पार करते हुए सिंगापुर साइड में जा रहा था। अचानक वो जहाज जो था ना वो नीचे, उसकी हाइट बड़ी नीचे हो गई, एल्टीट्यूड क्या हो गई? डाउन कर दिया। वो हाइट को क्या कर दिया? डाउन कर दिया। हाइट डाउन करते करते पुरुलिया के पास इतना नीचे आ गया कि एकदम स्पष्ट दिखने लगा उसका खिड़की दरवाजा, और उसका फाटक कोई खोला, और ट्रांसपोर्ट जहाज था उसमें सामान लौट गया रहता, और उसमें ना पैक किया हुआ, जैसे जहाज में सामान जाता है तो उसको बढ़िया से पैक कर दिया जाता है लकड़ी उकड़ी से, और पूरा उसी में से ढकेल ढकेल के कोई सामान गिराने लगा। और जब गिरा तो लोगों को गया यहाँ पे उड़ने के बाद, तो लोग गांव में तो ऐसे ही जहाज जा जाता है तो सो देखते कहाँ है रे, ओ देख उदेख बादल के पीछे, देख 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 वहां पे। पटना में आप लोग देखते होंगे। अच्छा जो लड़के पटना में शुरुआत में आए होंगे उनको जहाज देख के गजब लगता है, अरे आएगी निचवा कौन सी लिख लो रे, अरे चकवा दिख तो रे। और आप 2-3 महीना रहने के बाद लगता है जहाज जाए यहाँ पे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो पुरुलिया में जब नीचे गिरा तो लोग ऐसे ही देखने चल आए, रे जहाज जहाज जहाज, सुइया विमान। और जब कंटेनर नीचे फेंका, लोग खोले इसमें क्या है, तो उसमें से निकलता है बंदूक, AK-47, गोली, ग्रेनेड, खतरनाक बंदूक वगैरह बहुत ज्यादा मात्रा में निकलने लगते हैं। जिसको मिला लूट लिया, लूट ले गया। 4-5 गो कोनो लेके चल गया। अब अच्छा वो गिराने वाला कहाँ था, अभी तक जांच हो रहा है। बाद में पुलिस उलिस आई तो जिसको 5 गो मिला था कहते हमको भी मिला है 2 ठो। समझ आ रहा है कि नहीं? 1-2 को इधर उधर खपा दिया। पुलिस की तो कोशिश रहती है ना कि क्राइम को क्या किया जाए, कंट्रोल किया जाए। देखिए पुलिस अगर अपना काम करती है ना, अगर पब्लिक भी अपना काम कर देना तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। पब्लिक को भी एक बार सोचना चाहिए, वो भी साथ जल्दी नहीं देती है। समझ में आया कि नहीं आ गया? तो बड़ा दिक्कत हुआ, पूरी गवर्नमेंट हिल गई कि सोच रहे इतना हथियार कैसे गिरा दिया, बोरा का बोरा बंदूक गिर रहा था। समझ में आया कि नहीं आ गया? तो अगर किसी पब्लिक में हथियार ज्यादा हो जाएंगे तो पुलिस के लिए सांसत हो जाएगा।
आफत हो जाएगा वहां पुलिस के लिए। बाद में जांच हुआ, पता चला क्या हुआ क्या नहीं। आपको पता ही है, जांच अगर किसी चीज को चौपट करना है तो जांच को दे दो, इसकी जांच होगी, हो गया, जांच हो रहा है, समझ में आ गई ना। और एकदम रद्द कर देना है तो यूएनओ में डाल दो 200 साल का फुर्सत कर देगा। तो पुरलिया का दुर्घटना हुआ था। आपके पिताजी की शादी उसी समय हुई थी ले कोई बात नहीं, तो भाई उसका वही घर है तो उसको पता क्यों नहीं होगा यहाँ पे? तो बहुत दिक्कत हुआ होगा जी आप लोग को। तो पुलिस जांच में आई होगी, पूरा भयानक यहाँ पे। तो कोई आप लोग अपराध, कोई व्यक्ति अपराध थोड़े किया है, ये तो नेशनल मैटर हो गया यहाँ पे, नेशनल सिक्योरिटी का मैटर है यहाँ पे। देखिए, हथियार बनाने के लिए ना रूस पूरी दुनिया में फेमस, पूरी दुनिया में रूस क्या है फेमस। और रूस का एक आदमी था क्लासिकोव, क्या नाम था? क्लासिनिकोव आदमी था, क्लासिनिकोव। इस स्टूडेंट का नाम वो अजीब अजीब होता है, क्लासिनिकोव। यही इंसान बंदूकों की डिजाइन सबसे बेहतरीन करता था। क्या नाम था इसका? क्लासिनिकोव। जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ ना, तो रिपोर्ट आई कि द्वितीय विश्व युद्ध में क्या हुआ, हम क्यों हारे, क्या रीजन था, तो केस स्टडी बनती है ना। तो 1945 में जब द्वितीय, 44 में ही लगभग खत्म हो चुका था, 45 में मारा परमाणु बम, सहा हो गया, कोई अमेरिका के आगे टिकने वाला नहीं था। तो रिपोर्ट आई कि सैनिक को क्या तकलीफें आई थी। तो बहुत बार ऐसी समस्या आई थी ना कि हथियार जाम हो गया था, और युद्ध के मैदान में फौजी का हथियार जाम हो गया ना, चुपचाप टुकुर टुकुर देखिए। आप क्या कहिएगा? बगल वाले भाई दिन बंदूक को हम ही मारी, कलम है भाई, नहीं के चलतो ही छिरी, कैसे छिरी चलतो इसे हथियारे जाम हो जाएगा, करेंगे क्या चीज आप? हमारा इतना गोली चलता है धड़ 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 कि आपका आवाजें नहीं सुनाई देगा। और बहुत बार इतनी शांति रहती है कि आपको बोलना ही नहीं है, इशारों में काम करना है। बहुत सारी रशियन सोल्जर्स मारे गए थे इसी समस्या की वजह से कि उनका हथियार जाम हो गया था। तो क्लासिनिकोव को ने कहा कि मैं हथियार बनाऊंगा जो जाम ना हो, और इसने ऑटोमेटिक हथियार बना दिया, लोड करने की जरूरत ही नहीं था। क्या बना दिया? ऑटोमेटिक हथियार बना दिया। 1 सेकंड में 16 गोली, 1 सेकंड में धड़धड़ा के मार देगी। 1 सेकंड कितना गोली उदिया के रख दिया यहाँ पर ऑटोमेटिक। और इसने 1947 में बनाया था। क्लास ऑटोमेटिक का ए, क्लासिनिकोव का के, 47-47, AK-47, AK-47। दुनिया में सबसे ज्यादा अगर किसी ने जान लिया है ना, इसी राइफल ने जान लिया है। इसी का चाइनीज वर्जन है AK-56 है, वो कोनो काम का नहीं उसे। AK-47 बहुत तगड़ा होता। आप में कोई एनसीसी में आर्मी अटैचमेंट कैंप किया है? हाँ, CATC नहीं, आर्मी अटैचमेंट। तो आर्मी अटैचमेंट में आपको LMG दिया होगा, SLR दिया होगा, 303 दिया होगा। AK-47 बहुत कम लाते हैं लोग, क्योंकि NCC में अलाउड नहीं है। अभी हो गया होगा, हमें नहीं पता, हम लोग के समय नहीं लाया गया था यहाँ पर। तो अब उस समय इंसास राइफल, 3 राइफल मेनली दिया जाता है, और चलाने के लिए 303। फौज में तो ये है, NCC में नहीं अभी उतना दिया। अब कहीं कहीं किसी बटालियन में दिया जाता होगा, हम लोग के बटालियन में नहीं है। क्योंकि आर्मी अटैचमेंट कैंप और RDC कैंप NCC का सबसे बड़ा कैंप है, तो उसमें ये सब चीजें दिया जाता है। आगे बढ़ जा। मिसाइल चलाना नहीं सिखाता है NCC क्या है? वो एक सेकेंड लाइन ऑफ फोर्स है, कि जब देश में एकदम स्थिति खराब हो जाएगी, सारे सैनिकों की जरूरत पड़ेगी, उस समय NCC वालों को लगाया जाएगा। वो आर्मी से पूरी तरह से जुड़े होते हैं, उनको पता होता है। आप बोलेगा कि 7.62 mm का एमुनेशन चाहिए, तो पता है उसको कौन सा है 7.62 mm। और एक आम आदमी को बोलेगा 7.62 mm, तो 5.56 mm थमा देगा, बंदूकों में लगबे नहीं करेगा कि कौन गोली लिया आ रहा है कि बाहर गिर जा रहा है। तो उनको पूरा आइडिया होता है कौन सा ग्रेनेड है, कौन क्या है, कौन सा राइफल है। एक जगह रखा रहेगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा कौन कौन सा राइफल है। तो भारत सरकार ने इस पे काफी ज्यादा खर्च किया है NCC पे। हफ्ता में 2 दिन स्कूल में आके परेड होता है और समोसा वमोसा खिलाया जाता है। हाँ आगे बढ़ते हैं। तो पुरलिया समझ में आ गया आपका जी? ननिहाल में एक को हथियार नहीं मिला नहीं मिला, कोई बात। ऐसा तो नहीं है कि तुम भी लिखवा दिया कि नहीं मिला है आगे देखिए यहाँ पे। तो ये जगह हो गया, समझ में आ गया? ये खनिज के लिए प्रसिद्ध, ये द्वीपीय क्षेत्र,
ये पर्यटक और पहाड़ी क्षेत्र, पर्यटक और पहाड़ी क्षेत्र। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बंगाल में कोई दिक्कत? पश्चिम बंगाल एजुकेशन के लिए भी अच्छा है, हर चीज में ठीक है बंगाल। वहां पे हर चीज में गरीब से गरीब आदमी भी जी लेता है वहां पे, महंगाई बहुत ज्यादा नहीं है, और मछली वगैरह वहां के लोगों का भोजन है वहां पे। रसगुल्ला, हाँ रसगुल्ला। मिठाइयाँ कलकत्ता की बहुत फेमस है। हमारे यहाँ मिठाई कितना फेमस है, यही है, एक और रसगुल्ले का घींच तान के नाम बदलेगा सबसे, काला पीला हरा कभी करेगा, एक को वही रहेगा यहाँ पे। अब हम लोग सिक्किम की ओर बढ़े, आगे बढ़ जाए। AK-47 ऊपर का एरिया देखिएगा, सिक्किम मिल गया। सिक्किम, सिक्किम 16 मई 1975 को सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना है। इससे पहले ये एक स्वतंत्र देश था। सिक्किम क्या बना? भारत का 22वां राज्य बना। इससे पहले ये क्या था? देश। क्या हुआ? क्वेश्चन पूछ रहे हो? तो 16 मई 1975 से पहले सिक्किम क्या था? एक स्वतंत्र देश था। भारत का 36वां संविधान संशोधन द्वारा यह भारत का 22वां राज्य बना। कौन सा संशोधन? कौन सा राज्य बना? 22वां राज्य बना। यहाँ पे पहले यह सह राज्य बना, एक साल भारत के साथ टाई अप करके देखा, उसके बाद यह भारत में आके क्या हो गया? मिल गया। किसी को दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए तब आगे बढ़ते हैं हम लोग सिक्किम के बारे में। सिक्किम जो है वो 3 देशों से सटा हुआ है, चाइना, भूटान, नेपाल। चाइना, भूटान, नेपाल। सिक्किम काफी ज्यादा हाइट पर है, सिक्किम काफी ज्यादा हाइट पर। इवन कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा सिक्किम में ही है। कहाँ है? सिक्किम। तो सिक्किम पहाड़ी एरिया ज्यादा है। रेलवे नेटवर्क यहाँ नहीं है। कहाँ पहाड़वा पे ट्रेन ले जाएंगे? नहीं ले जा पाएंगे। वो तो वो वाला हो जाएगा, घूमने फिरने वाला, पर्यटक वाला ट्रेन, टॉय ट्रेन, जैसे कालका शिमला रेल मार्ग, घूमने फिरने के लिए छोटी लाइन वहां पे। अब ये हाइट होने की वजह से, यहाँ पे चाइना का एरिया जो है, ये सब एरिया, इसकी हाइट अपेक्षा की थोड़ा सा क्या है? कम है। तो यहाँ से हमको बेनिफिट ज्यादा मिलता है। आओ ससुरे बताते हैं। एक वहां पे चाइना की जमीन की भी हाइट कम, और वहां चाइनीज की भी हाइट कम। अभी ऑक्सीजन लगा के ड्यूटी कर रहा था सब, सांस फूल रहा था उन सबका। नकियो तो अजीब होता है, सांस में नहीं जाएगा इसे। एक हाइट पे ऑक्सीजन कम हो जाता है, और ऊपर से आइए कम है यहाँ पे। आंख से कोई सांस तो नहीं ना लेता, लेकिन आंख से सांस लेती हो। नकिया उन सबका कैसा रहता है? ऐसे रहता है। हालांकि हर जगह के पहाड़ का एरिया में ऐसे हर जगह ये जलवायु होती है वहां के। हम लोग के यहाँ क्या है, देखिए चाइना में आर्मी की एक समस्या, 2 सबसे बड़ी समस्या आर्मी की, 3 कह लीजिए, ऐसे तो बहुत समस्या हम गिनवाएंगे। पहला कि उस आर्मी ने पिछले 50 सालों से कोई युद्ध नहीं लड़ा है। अब आप बताइए, जो सेना पिछले 50 सालों से कोई युद्ध न लड़ी हो, वो क्या लड़ेगी? हम लोग अभी कारगिल लड़े थे, टाइम टाइम पे सर्जिकल स्ट्राइक करते रहते हैं लोग। अभी गलवान में घुस के मारे थे लोग। तो हम लोग कभी कभी रिहर्सल करते रहते हैं। तो एक उन ससुरन का प्रैक्टिस छूटा हुआ है। दूसरा, वहाँ की सेना चाइना की सेना नहीं है, वहाँ कम्युनिस्ट पार्टी की सेना है। जैसे भारत में भले बीजेपी की सरकार है, लेकिन आर्मी तो इंडियन आर्मी है। लेकिन चाइना में ऐसा नहीं है, चाइनीज आर्मी नहीं है, कम्युनिस्ट पार्टी की आर्मी है। तो देखिए, एक पार्टी का कार्यकर्ता रहना और एक देश का सैनिक रहना, मनोबल में काफी अंतर होता है। दूसरा, चाइना ने वन चाइल्ड पॉलिसी अपनाया, जिससे कि वहां एक के लड़का होता था, और ये काफी लंबे समय तक चला। तो जितने लड़के इकलौता होते हैं सब, आपको पता है कितना झुनझुना की तरह रखा जाता, बाबू बाबू बाबू, अरे बाबू मेरा, अरे का हो गया बाबू, एकदम तुरंत उसको पंखा डुलाया जाएगा। तो इनसे पढ़ लेगा तो मम्मी पंखा डुलाएंगे, अरे बाबुआ को पसीना हो गया यहाँ पे, पानी पियो पानी पियो, अरे हॉर्लिक्स मिला, हॉर्लिक्स हॉर्लिक्स हॉर्लिक्स, कॉम्प्लान कॉम्प्लान। और वहां एक ही लड़का हो सकता है, तो हर लड़का इकलौता और हर लड़का सुकुवार हो गया। इनको भेज दिया गया फौज में। फौज में कुछ खड़पड़ सुनते घरे से फोन आ जाता, बहुआ घर का तुम ही चिराग हो। हमारे यहाँ एक लड़का फौज में गया है तो बाबा फोन करेंगे, कोई बात नहीं पिताजी, हम घर का चिराग है, CFL अंदर जल रहा है LED वाला। हमारे यहाँ तो अभी भी अमूमन 2, 3, 4 गांव में
थोड़ा सा पॉपुलेशन रेशियो ज्यादा होता है, मतलब, और शहरी क्षेत्र में थोड़ा कम होता है, एजुकेशन पे भी डिपेंड करता है। तो हमारी आर्मी थोड़ी सी इस मामले में भी क्या है, ठीक है। अब मार और करने में तो पहले ही से आदमी भर्ती होने से पहले उम्र खा रहा होता है। तो सिक्किम पहाड़ी एरिया है, सिक्किम क्या है, पहाड़ी है। यहाँ बड़ी इलायची बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, बड़ी इलायची खाना वाना में पड़ता है ना, मसाला में बड़ी इलायची। इस सोया कभी खाने में कुचा गया तो खाने खराब हो जाता है। बड़ी इलायची काला काला रहता है, हाँ, तो सुगंध के लिए मिलाया जाता है, थोड़ा टेस्ट के लिए, लेकिन डायरेक्ट कुचा गया ना कुल टेस्ट खराब कर देगा वहां पे। तो ये बड़ी इलायची के लिए फेमस है। यहाँ पर के लोग जो हैं, पहाड़ी एरिया है, इस वजह से प्रदूषण हुआ नहीं, और सारा का सारा एरिया यूजफुल है नहीं। पहाड़ का टोटल एरिया यूज के लायक तो होता नहीं, कम ही एरिया यूज का है, और वही एरिया यूज का जो ढलान पे है। तो पहाड़ से ऑटोमेटिक कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस घिस के मैदानी क्षेत्र पे आ जाता है, तो खाद डालने की जरूरत ही नहीं। तो वहाँ नेचुरल खाद डाला जाता है, गाय के गोबर को सड़ाकर, ये सब चीजों से। तो इसे जैविक खेती कहते हैं। तो भारत में पहला एक राज्य सिक्किम है जो कंप्लीट पूरा राज्य ही जैविक राज्य है। पूरा का पूरा राज्य ही क्या है, जैविक, जैविक राज्य। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो भारत का पूर्ण जैविक राज्य, बड़ी इलायची, रेलवे नेटवर्क है नहीं। भारत का अंक कब बना, 16 मई 1975, 16 मई 1975। भारत का चौथा राज्य 22, चौथा संशोधन। यहां भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है, हाँ, कंचन। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं। हालांकि माउंट केटू इससे भी ऊंचा है, लेकिन कहां चला गया हो, पीओके में। अभी हम लोग का नहीं है, लेकिन हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं, अभी हम लोग का नहीं है, लेकिन क्या हो जाएगा, हो जाएगा। आगे बढ़े। सिक्किम कितने तो से सीमा बनाता है, हाँ? सिक्किम की राजधानी गंगटोक, सिक्किम की राजधानी गंगटोक। किसी को कोई दिक्कत नहीं। सिक्किम बहुत शांत राज्य है। कभी बवाल ववाल सुनाई देता है, नहीं। देखिए, जहां जनसंख्या ज्यादा रहेगी बवाल वहीं ज्यादा होगा। यूपी, बिहार, ये सब एरिया में सबसे बड़ा खराबी जानते हैं क्या चीज होता है, जिस दिन गरीबी घुसेगी ना, अपने साथ 4-5 को बीमारी लेके आती है। कुछ चीजें होती हैं होलसेल में, बाई 1 गेट 100 फ्री, बाई 1 गेट 100 फ्री। तो गरीबी भी वही है। एक बार आप गरीबी को खरीद लिए, 100 को आफत बलाए बीमारी सिमारी लेके घुस जाएगा। एजुकेशन चौपट होगा, समाज में अच्छे लोग आपसे कट जाएंगे, आपका रिश्तेदार हो जाएगा, बिना मतलब आपको लोग झाड़ के निकल जाएंगे। किसी बड़े फंक्शन में आप नहीं जाइएगा कि आपके पास अच्छे कपड़े नहीं है, अच्छे गिफ्ट नहीं है। समझ में आएगी नहीं क्या? हालांकि जितना गिफ्ट का झमेला है ना, ये मिडिल क्लास के लोगों में। हम लोग तो कहीं भी जाते हैं तो फूल दे देते हैं, हो गया। मिडिल क्लास में तो को न्योता लिखवाना पड़ता है, लिफाफा। यहाँ कौन लिफाफा देता है? बढ़िया प्लास्टिक उलास्टिक का फूल नहीं जी, ओरिजिनल फूल रहता है। और वैसे भी वहां बहुत सारा फूल रखा रहता है। अगर इमरजेंसी में तुम डायरेक्ट पहुंचे हो तो ऐसा नहीं होता है, सब लोग लेके आते हैं, लेकिन इमरजेंसी में कभी कभी कोई कोई हटा देता है। तो बस क्या दिया जाता है, एक तो फूल हो गया। जितना झमेला पाल के रखा है लोग ना ये मिडिल क्लास में, और यही समस्या हो जाती है वहां पे। और उसमें क्या जाता है, वो फूल में गुलदस्ता बना दिए फूल का, ऐसे ऐसे निकाल दिए, अब बस एक हो गया, फूल हो गया। यहाँ हम लोग जब मिडिल क्लास में जाके देखिएगा बहुत झमेला रहेगा वहां पे। अब मिडिल क्लास में भी क्या है, खाना भर पेट खाने के बाद कहेगा बढ़िया नहीं था जी, बड़ी झमेला हो जाता है। तो यहाँ पे ना जनसंख्या कम है, जिस वजह से रोजगार भी ज्यादा मिल जाता है। हमारे यहाँ जनसंख्या ज्यादा है, जिस वजह से रोजगार कम मिलता है, गरीबी आ जाएगी तो दिक्कत हो जाता है उसके साथ बहुत चीज। आगे बढ़े। ये हो गया आपका क्या चीज, सिक्किम। सिक्किम समझ में आ गया। सिक्किम से चालू हो जाता है पूर्वोत्तर राज्य। कौन से राज्य? पूर्वोत्तर। पूर्वोत्तर में 7 राज्य, 8 राज्य आते हैं पूर्वोत्तर में, 8। एक हो गया सिक्किम, बाकी ये 7 सिस्टर। एक हो गया सिक्किम, बाकी ये 7 सिस्टर। 7 सिस्टर में कितने आएंगे? 7। और पूर्वोत्तर राज्य में 8। सिक्किम पूर्वोत्तर राज्य में आएगा, लेकिन 7 सिस्टर में नहीं, 7 सिस्टर में नहीं आएगा। आगे चले। अब इधर देखते हैं हम लोग किसमें, 7 सिस्टर में। आज भी हम लोग इनके साथ सौतेला व्यवहार करते हैं। समझ में आ गया। आप देखिएगा इधर नेता सब रैली करने भी बहुत कम जाता है।
अरे तो चुनाव न रहेगा तब तो चुनाव में तो कोई भी जाएगा, अदरवाइज में देखिएगा सौतेला व्यवहार करते हैं। यहाँ का एरिया पहाड़ी क्षेत्र है तो यहाँ के लोगों की हाइट भी कम होगी, अब पहाड़ी टाइप के वो लोग दिखेंगे जलवायु की वजह से, तो दिल्ली वगैरह में लोग उसको कहने लगता है चाइनीज। उनको कितना तकलीफ लगता है, जिस दिन ये चाइना का सपोर्ट कर देंगे लोग कितना दिक्कत हो जाएगा हम लोग को, लेकिन ये लोग चाइना का पूरा विरोध करते हैं। और यही लोग होते हैं जो गांव में आके सूचना देते हैं इंडियन आर्मी को कि ये गांव से चाइना वाला घुस रहा था, एक बार तो ये पकड़ के रख लिया था सब। बाद में इंडियन आर्मी आई, कहे छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे, कोई बात नहीं, गलती से चला है, भैंस चरा रहा था। चराते चराते अपना ना इधर घुस गया, वहां पे बॉर्डर उतना क्लियर नहीं है, घुस गया। आई अरुणाचल प्रदेश वाला पकड़ लिया, पकड़ लो एगो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए आपके देश में ही ना, ये नहीं हो। देखिए जब भी हम ना अपने राज्य को बहुत ज्यादा बढ़ावा देने लगते हैं ना कहीं राष्ट्रीयता को ध्यान में रख के करना चाहिए। हमें अपने राज्य पे हैं ठीक है, लेकिन महत्वपूर्ण ये होना चाहिए कि हम सब हिंदुस्तानी हैं। जिस दिन ये बात आ जाएगी ना उस दिन कहीं कोई समस्या नहीं आएगी, चाहे आप कहीं भी रहिए। यहाँ समझ में आएगी नहीं आएगा। अब जैसे बिहार में ही देखिएगा तो यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन कम है, इसलिए यहाँ के लोग को बाहर जाना मजबूरी बन जाता है, नहीं तो किसको शौक लगा है अपना गांव द्वार छोड़ के जाने का। तो ये अरुणाचल प्रदेश, पहले हम लोग इधर से देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश बताइए, भारत का सबसे पश्चिमी राज्य कौन है? गुजरात है। कौन है? गुजरात। भारत का सबसे पूर्वी राज्य, भारत का सबसे पूर्वी राज्य, भारत का सबसे पूर्वी, किसी को कोई दिक्कत? भारत का सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल। सबसे पहले सूर्योदय कहां होगा? अरुणाचल, क्योंकि सूरज किधर से निकलता है? पूरब से। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, यहां भी ट्रेन बहुत कम ही जाती है ईटानगर तक, थोड़ी दूर तक, उसके बाद पूरा का पूरा क्या भरा हुआ है? पहाड़। आप सिक्किम के नक्शा को फिजिकली देखिए, पूरा का पूरा पहाड़ होगा। सिक्किम के नक्शा को देखिए फिजिकल मैप में, पूरा पहाड़ है। उसमें देखिए नेपाल साइड में कंचनजंगा पर्वत होगा। सिक्किम के फिजिकल मैप में नेपाल साइड में आप देखिएगा कंचनजंगा पर्वत मिल गया। उसको हाइलाइटर से रंग दीजिए, सुगा कलर से। और ये अरुणाचल प्रदेश में और ज्यादा पहाड़ है, इसलिए यहाँ की जनसंख्या घनत्व तो सबसे कम है। सबसे कम जनसंख्या कहाँ है? सिक्किम, क्योंकि छोटा भी है और पहाड़ी भी है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल, बड़ा है लेकिन लोग बहुत दूर दूर रहते हैं। अब पहाड़ एरिया है, वहाँ सब जगह नहीं ना रह सकते हैं, जहाँ समतल एरिया ढाल होगा वहीं रहेगा। अरुणाचल प्रदेश मिल गया। आप फिजिकल नक्शा में अगर अरुणाचल प्रदेश को देखिएगा, केवल पहाड़ दिखेगा आपको, दिख रहा है? पूरा भयंकर पहाड़ एरिया। अरुणाचल प्रदेश में क्या मिला? पहाड़। अब आ जाइए पॉलिटिकल नक्शा में। आगे बढ़े। देखिए ध्यान से, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर इस साइड में मिलेगी। मिल गया ईटानगर? किसी को दिक्कत? अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। अच्छा, इसके ऊपर देखिएगा आपको मिलेगा तवांग। मिल गया तवांग? तवांग घाटी, पहाड़ों के बीच का एरिया इसलिए घाटी। तिब्बत के लोग यहाँ ज्यादा मिलते हैं तवांग में। बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा मठ है तवांग मठ। बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा मठ कौन सा है? तवांग मठ, तवांग मठ। ऐसा लगता है जैसे चाइना में ज्यादातर लोग बौद्ध होंगे, लेकिन चाइना में ज्यादातर लोग एथिस्ट हैं, नास्तिक हैं। उनको कोई मतलब नहीं है भगवान मतलब क्या चीज, वो नेचर को मानते हैं चाइना वाले। और देखिए धर्म हो या आस्था, बचपन से जो चीज सिखा दिया जाएगा आपको वही ठीक लगेगा। समझ में आ गया कि नहीं? हम सब चीज धर्म को मानते हैं, ये हमारे घर वालों ने दिया है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एजुकेशन की तरह थोड़ी था कि मैट्रिक में आ जाइए उसके बाद सेलेक्ट कीजिए कॉमर्स लीजिएगा कि साइंस लीजिएगा, ये लीजिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को दिक्कत? आगे बढ़े। तो ये जगह कौन सा हो गया? तवांग। किसी को दिक्कत है? तवांग में एक दर्रा है, जब दर्रा पढ़ाएंगे तो बता देंगे आपको, बोमडीला दर्रा। कौन दर्रा? बोमडीला दर्रा पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे यहाँ पे ये कौन दर्रा है? बोमडीला। सिक्किम में भी दो दर्रा है, नाथुला और जयलेपला। मेरी ओर ध्यान दीजिए, दर्रा नहीं दिखेगा आप लोग को। अरे इतना छोटा छोटा दर्रा कैसे दिखा? सिक्किम में कितने दर्रे? दो, नाथुला जयलेपला। नाथुला और, याद रखने का ट्रिक, नाक जल गया,
नाक से नाथुला, और जल गया से जयलेपला। सिक्किम ऐसे ही है एकदम छोटा सा ऐसे नाक जैसा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? नाथुला जयलेपला। किसी किसी के नाक उत्तर प्रदेश बराबर है। ऐसे देखिए ये ट्रिक के तौर पे नाथुला और जयलेपला, नाथुला और जयलेपला, नाथुला और जयलेपला, किसी को कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे कौन धरा है? बोमडीला। तो ये जगह ईटानगर और ये तवांग, ईटानगर और अरुणाचल प्रदेश पूरा पहाड़े मरेगा। यहां मेरी ओर देखिए, अनिनी, पासीघाट, तेजू, 3 जगह आप खोजिए ऊपर की ओर मिलेगा। अनिनी, पासीघाट, तेजू, तीनों मिल गया? तीनों मिल गया आप लोगों को? अरे बाप रे, कैसे खोज लिया सब्जी? एक ही पास मिलेगा दिन। अनिनी, पासीघाट, तेजू, अनिनी, पासीघाट, तेजू, अनिनी, पासीघाट, तेजू, अनिनी, पासीघाट, तेजू। आगे बढ़े। हम अरुणाचल प्रदेश के हैं सर। कहाँ के हो भाई अरुणाचल प्रदेश में? आगे बढ़े। 3 जगह मिल गए, अनिनी, पासीघाट, ये तीनों पहाड़ के ऊपर है सब। तीनों कहाँ है सब? पहाड़ के। यहाँ एयरफोर्स का एयरपोर्ट है और फाइटिंग एयरपोर्ट है, वहां एयरबेस है, भारतीय वायुसेना का एयरबेस है। अब किसके लिए रखा गया आपको पता है? हाँ, चाइना। आज की जो लड़ाई होगी ना, वो इकोनॉमिक और डिजिटली लड़ी जाएगी। देखिएगा साइबर अटैक कितना भयानक होगा, सबका एटीएम उटीएम हैक करेगा, सब आधार कार्ड हैक करेगा, ऐसा उसा खरमंडल मचाएगा इसमें। आप डिजिटल वार होगा, ड्रोन का जमाना आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो हम लोग को भी अपनी टेक्नोलॉजी को आगे ले जाना पड़ेगा। हम लोग टेक्नोलॉजी के मामले में थोड़ा सा चाइना से बहुत पीछे आ जाता है। वो पब्लिक के हिसाब से सोचता है, और हमारे यहाँ के इंजीनियर सब जो चीज़ चल रहा है तो नहीं चीज़। हम लोग देखिएगा ना, बहुत अगर किसी की समोसा की दुकान चल रही है ना, देखो बगल में समोसा का डाल देगा। अरे यार बगल में अगर तुम्हें दुकान ही डाला है, समोसा का क्यों डाल रहे हो यार? कोई और चीज का डाल दो। नहीं सर, चाट डाल दो ना, ओकर समोसा चल तो हमरो चल तो। हाँ, 2 गो चटनी देंगे, लाल हरा दोनों, कैसे नहीं चलेगा? हाँ, हमारे यहाँ अजीब टाइप की मेंटेलिटी। चाइना वाले सब ना बहुत ज्यादा ये सब चीजों को वर्क करता है, सब चाइनीज वगैरह सब। आगे बढ़े। बताइए ये जगह अनिनी, पासीघाट, तेजू, तीनों किस लिए? हाँ, एयरफोर्स के लिए। बढ़िया उपाय होगा। इस साइड में भी दर्रा है, यहाँ पे दीपू और यांगयाप, दीपू और यांगयाप। दर्रा नहीं दिखेगा आप लोग को, सब चीज दिख जाएगा तो फिर नक्शा बदरंग ना हो जाएगा जी। कुल चीज में भर दो नक्शा में, तो नक्शा देखने लायक बचेगा कुछ? आगे देखा जाए, अनिनी, पासीघाट और तेजू, अनिनी, पासीघाट, तेजू, अनिनी, तेजू, ये। और दीपू और यांगयाप क्या है? दर्रा। याद रखने का ट्रिक, सूर्य इधर से निकलता है और हम लोग सूर्य को दिया दिखाइए, दिया। तो दी से दीपू, या से यांगयाप, किसे दिखाना है? सूर्य को। और सूर्य सबसे पहले निकलेगा अरुणाचल पर, तो राज्य का भी ट्रिक हो गया कि सूर्य सबसे पहले जहां निकलेगा उसी को दिया दिखाओ। तो दी से, या से, दिया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत? दीपू और यांगयाप, 2 पहाड़ों के बीच का चौड़ा रास्ता। अरे चौड़ा रास्ता क्या कहते हैं? दर्रा। घाटी गांव बस जाता है, घाटी, घाटी इतना छोटा नहीं होता, मतलब बहुत ज्यादा होता है, उसमें गांव बस जाता है। अब क्या चौड़ा रास्ता पे गांव बसाइएगा? अब अपना गांव सोच लीजिए, गांव के चारों ओर पहाड़ लगा दीजिए, हो गया घाटी। घाटी देखने में बहुत सुंदर होता है। आगे बढ़ जाए। अरुणाचल प्रदेश समझ में आ गया? अरुणाचल प्रदेश में 3 पहाड़ मिलेगा आपको। आपको उसमें मिलेगा डाफला, अबीर, मिसमी, पटकोई, बूम। डाफला, अबीर, मिसमी, पटकोई, बूम, ये 4 पहाड़ आप घर से खोज के लाइएगा। चलिए, मिल गया तो ठीक है, नहीं तो घर से खोज के लाइएगा। चलिए।